नमस्कार, मैं राहुल कुमार श्री क्लासेज भागलपुर से। और हम लोग आज पढ़ेंगे क्या चीज़ यहाँ बच्चों। मेनली इस टॉपिक का नाम समझा जाए तो अरहेनियस इक्वेशन। क्या पढ़ना है अपने लोग को? अरहेनियस इक्वेशन। ठीक, तो उसी को देखेंगे हम लोग। अगर आप बच्चों इससे पीछे हम लोग इस चैप्टर में 21 लेक्चर जो है वो दे चुके हैं। अगर सबको आप एक एक करके देखेंगे तो जरूर का जरूर ये समझ में भी आएगा और आपको एकदम जो है एक हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट है, कौन सा? केमिस्ट्री। उससे क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। ठीक, तो देखिए जरा सा आप एक एक करके जरूर यहाँ बारी बारी से प्रीवियस लेक्चर को भी देखते चलना है, तब फिर आगे बढ़ेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर का जरूर ये सीखने का 100% गारंटी है। ठीक ना? चलिए, हालांकि इस लॉकडाउन के समय में अभी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि ये पढ़ाने भी लगे, लेकिन आपको अपना जो है ध्यान दे करके इसको सीखना है। ठीक है बच्चों, चलिए जरा सा यहाँ तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज किसका? यहाँ अरहेनियस इक्वेशन का यहाँ। ठीक ना? चलिए देखिए, अरहेनियस इक्वेशन शुरू करने से पहले और हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले भी आप लोग ही अपने ध्यान को इधर उधर मत भटकाए और अपने कॉपी किताब को निकाल करके देखिए जा सा इसमें क्या चीज अपने लोग को पढ़ना। ठीक, तो देखो अब अच्छे से। सबसे पहले देखो बच्चों, हम लोग पहले एक बात समझते हैं, मेन है अपने टॉपिक का नाम क्या चीज? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है किस पर? टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के दर पर, अभिक्रिया के दर पर तापमान का प्रभाव। ठीक, अभिक्रिया के दर पर तापमान का प्रभाव, अभिक्रिया के दर पर तापमान का प्रभाव। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब यहाँ से पहले ध्यान से सुन लो कुछ। देखो, कोई भी रिएक्शन हो, ठीक ना, उसका जो स्पीड है, रेट है, वो एक बात फिक्स है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाने पर रेट घटता है। रेट को अपना लोग डिनोट करते थे किससे? आर से। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करवाएंगे तो ये रेट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा या बढ़ेगा। क्या करने पर? टेम्परेचर या तापमान को बढ़ाने पर रेट भी बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाने पर रेट भी क्या होगा? घटेगा। ये हम नहीं कह रहे, इसके बारे में दो व्यक्ति का मेन रोल है, एक अरहेनियस और उससे भी पहले एक व्यक्ति जो कि प्रपोज किया था इस चीज को। प्रपोज करना मतलब बताया था, यहाँ तुम दूसरा चीज मत समझना। उसका नाम था क्या चीज? वान ठॉफ। ठीक, तो सबसे पहले वान ठॉफ ही इस चीज को लाया था। उसके बाद तब अरहेनियस आकर के यहाँ देखा, एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारा रिएक्शन लेकर के, और मैक्सिमम जो रिएक्शन में वो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या करता था, एक बार जैसे यही एक रिएक्शन है कोई, ठीक ना, ए से बी बना, इसको वो चेक किया कितना डिग्री सेल्सियस पर? 25 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए इसका रेट है 5, ठीक ना, समझने के लिए कह रहे, 35 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए तो रेट हो गया 10। क्या दिख रहा है कि अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट करते हैं तो देखो रेट जो है वो कितना गुना हो गया? 2 गुना। ऐसा इसी जगह पर नहीं, ये जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो दो चीज पर पड़ता है, इस रेट पर भी, और एक नाम अपना लोग सुने थे, रेट कांस्टेंट। दोनों के लिए सेम बात है। अगर टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं? 10 डिग्री सेल्सियस से, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 2 गुना हो जाता है।
अधिकतर रिएक्शन में, जैसे 100 रिएक्शन के लिए चेक किया तो पता चला 95 के लिए ये 2 गुना हो गया या 3 गुना हो गया। ठीक, तो यही उसको लिख दिया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, एक हुआ आपने बात कहना कि टेम्परेचर बढ़ाए तो रेट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाए तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, या टेम्परेचर घटाने पर रेट भी घटता है और रेट कांस्टेंट भी घटता है, ये इफेक्ट है। और उसमें भी अब क्या जाने कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट भी 2 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है। मैक्सिमम केस में, अधिकतर केस में रेट कांस्टेंट भी 2 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है अधिकतर केस में। तो आप में जो क्वेश्चन है वो 2 रूप से हम पूछा जाता है। पूछता है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन पर या रेट कांस्टेंट पर। अगर क्वेश्चन इस रूप से पूछे तो वही लिखेंगे, रेट कांस्टेंट पूछेगा तो रेट कांस्टेंट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। ठीक, चलिए अच्छा, अब देखिए ये भी क्लियर हो गया कि 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है अधिकतर केस। अब एक बात और समझ लो बच्चों, ये जो रेट कांस्टेंट है इसको तो डिनोट करते थे कैसे, ठीक ना। एक नया टर्म यहां पर आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या शब्द आता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। हम पहले इस सब चीज को अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं, फिर तब लिखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट, या क्या इसको कहते हैं हम लोग, तापमान गुना। ठीक, किसको कहेंगे ये पहले देख लो, इसको समझते हैं। देखिए जैसा क्या है, अगर यहां क्या बात करें हम लोग, कोई भी ये जो रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट कितना पर 35 डिग्री सेल्सियस बटे इसी का रेट कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस। तुम ये देखो क्या कर रहे हैं, 35 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट और किस पर, 25 पर, ये भाग दे दिए, यही उसका क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। या इसको ऐसे लिख दे तो क्या दिक्कत, ये बुझे बात, मतलब ये जितना टेम्परेचर है उससे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा करके ऊपर वाला, ठीक ना, तो उसी का नाम क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का ये क्या है, रेशियो है, यदि उसके टेम्परेचर का डिफरेंस कितना का हो, 10 का, तो इसी का एक स्पेशल नाम है क्या चीज, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और उसको डिनोट किससे करते हैं, म्यू से। तो सबसे पहला बात हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट को म्यू से डिनोट करते हैं। यह रेशियो है रेट कांस्टेंट का, जबकि उसके टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस, रेशियो है रेट कांस्टेंट का, जबकि उसके टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो, 10 डिग्री सेल्सियस का, और डिनोट किससे करते हैं बच्चों इसको, म्यू से। तो 2-3 बात अभी तक में अपना लोग सीख गए, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा, अब देखिएगा ऐसा क्या है, पहले हम लोग इसी को इतने दूर तक को लिख भी देते हैं, ठीक, अभी अब लिख देंगे, तब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उसको लिखेंगे अपने से कॉपी पर। ठीक है बच्चों, देखिए जा साहब। चलिए बच्चों, तो हम लोग जिस चीज को देखो अभी तक में पढ़े वो यहाँ पर खूब क्लियर करके हम लिख भी दिए। अभिक्रिया के दर या किस पर, वेग स्थिरांक पर तापमान का क्या प्रभाव है, तो लिख दिए, बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पर घटेगा। 10 डिग्री सेल्सियस से या 10 के से बढ़ाते हैं तो या तो 2 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पूछे या रेट कांस्टेंट, अभिक्रिया का दर पूछे या वेग स्थिरांक, दोनों एक। इधर लिखे हैं बच्चों टेम्परेचर कोफिशिएंट, यह क्या चीज है, रेशियो है दो रेट कांस्टेंट का, यदि उसके टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस कितना हो, 10 डिग्री सेल्सियस का हो। डिनोट किससे करते थे उसको, म्यू से, तो दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ। चलिए अच्छा, अब इसके आगे देखो बच्चों, इसी पर एक क्वेश्चन भी है, हम लोग उसको भी समझते हैं। आप पहले इसी का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए बच्चों, तो अगर आप लोग यहाँ उस चीज को सीखे होंगे
जो कि हम लोग अभी तक में पढ़े हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उस पर एक क्वेश्चन भी लिखे हैं। देखो बच्चों जैसा ये बहुत आसान लगेगा बनाने में, हम एक बार पहले बोल देते हैं तब ये मन में लगेगा कि नहीं सबसे बन ही जाएगा, लेकिन कुछ दिक्कत है इसमें। देखिए जा क्या कहता है, यदि रेट कांस्टेंट 2 गुना हो जाता है ट्वाइस, कि क्या करने पर 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करते हैं ना तो रेट कांस्टेंट ट्वाइस हो जाता है। इफ यदि टेम्परेचर को कितने से बढ़ाइए 50 डिग्री सेल्सियस से, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा बताइए। यहाँ पर वही लिखे हैं। तो देखो कुछ बच्चा के तो मन में आएगा क्या, आप लोग भी जैसा सोचते होंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस पर 2 गुना है, तो 1 पर कितना 2/10, 50 पर कितना 2/10 गुना 50, 10 गुना हो जाए। और जैसे ही ये कीजिएगा वैसे गलती हो जाए। इसमें एक छोटा चीज है जिस पर आप गौर नहीं किए, और वो है क्या छोटा सा चीज, यहाँ बच्चों हम बनाएंगे तब आसान लगेगा। ये देखो रेट कांस्टेंट जो है वो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं ये ट्वाइस हो जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर ट्वाइस हो जा रहा है। ये क्वेश्चन बजाप्टे इंजीनियरिंग का है, पूछा हुआ, ठीक ना। AIEEE उस टाइम होता था 2008 में, उस टाइम ये पूछा हुआ है, ठीक ना। चलिए देखिए जरा सा कैसे बनाते हैं हम। यहाँ पर अब देखो लिख रहे हैं, यही मेन चीज है। एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, ये जो लिखा है ये सबसे मेन बात है। 10 डिग्री सेल्सियस से जैसे बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट ट्वाइस, मतलब हम लोग मान लिए लेट रेट कांस्टेंट इज रेट कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस बराबर के, मतलब के जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 पर, ठीक। या ऐसे लिखो 0 डिग्री सेल्सियस पर के। टेम्परेचर बढ़ा दिए 10 डिग्री सेल्सियस से, तब हो गया 2 के, और 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो, 50 तक ना बढ़ाना है तो 10 10 20 हो गया। तो ये तो 2 गुना हो जाएगा, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर 2 गुना, तो ये भी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो इसका 2 गुना 4 के, फिर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे 8 के, फिर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे 16 के, फिर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा ये 32 के। फाइनली देखो तुम्हारा टेम्परेचर अब कितना से बढ़ गया 50 डिग्री सेल्सियस से, और रेट कांस्टेंट क्या गुना हो गया 32 टाइम्स। बच्चा जल्दी सोचेगा भी नहीं, और ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर। दिक्कत कुछ इसमें, हाँ ठीक। चलिए तो ये आप समझ गए होंगे। अब एक काम करते हैं हम, इसी में इसको शॉर्ट तरीका भी है बनाने का। अगर ट्वाइस के बदले देखो, या ट्वाइस से इसका अर्थ क्या समझते हो, 2, ऐसा अगर दिख जाए क्वेश्चन कहीं पर भी, अगर यही कह देता कि 500 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता, तब कितना बार 10 10 तुम जोड़ते रहते, तो ये जोड़ने का जरूरी नहीं। शॉर्ट क्या है टर्म इसका, शॉर्ट फॉर्म देखो, शॉर्ट फॉर्म इसका ये है, देख लो जरा सा बच्चों, कितना गुना कह रहा है, ठीक ना। न्यू के, न्यू मतलब जो कि ये कितना टाइम्स होगा, ये बाद वाला के क्या होगा, उसी को न्यू के बराबर के डैश कर दिए, बराबर होगा क्या वो देख लो, के इंटू जो पुराना के माने है ना उतना, इंटू 2 पर पावर 2 का है दिए। अगर ये कहता तिगुना तो यहाँ देते ती, कहता 4 गुना हो जा रहा है, देखो ना तुम्हें 2 गुना कह रहा है तब ना के से 2 के, कहता तिगुना हो जाता तो के से 3 के, फिर तिगुना तो 9 के, फिर तिगुना तो 27 के, तो 2 गुना यहाँ कह रहा है इसीलिए ये 2 दिए। इस पर गौर करना जा सकते, ठीक। उसके बाद बड़ा वाला टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर दिखता है, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने पर 2 गुना, और कहाँ तक लेके जाना है 50 तक। हायर टेम्परेचर जो बड़ा वाला होगा टेम्परेचर उतना बटे क्या कर देना है लोअर टेम्परेचर।
इसी को देख लो बैठा करके, के डैश बराबर के इंटू 2 हायर टेम्परेचर 50 है, लोअर 10 है, के इंटू 2 32 के हो गया। मतलब जो नया के है वो क्या गुना है, 32 गुना। एक बार आप अपने से काम क्या करेंगे, इसी को हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, ट्वाइस के बदलो बच्चे थ्राइस लिख देते हैं, ठीक ना। और कितने डिग्री सेल्सियस के इंक्रीमेंट पर, 10 पर। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस कर दें तब क्या होगा, रेट कांस्टेंट प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीमेंट पर तिगुना हो जा रहा। कुछ समझे बात यहाँ। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, आप ऐसे अभी सोच करके बना सकते हैं, या नहीं तो इस पर बैठाइएगा। तो इसका भी आंसर देख लो एक बार घर में, आप लोग अपना अच्छे तरीके से कीजिएगा। न्यू के बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए, अब देखना के इंटू 2 पे पावर ना 3 पर काहे तिगुना कह रहा। हायर टेम्परेचर है 100, लोअर कितना है 10, के इंटू 3 पर पावर 10 हो जाएगा, जो आ जाए आंसर। ठीक, चलिए अच्छा। तो ये है सबसे शुरुआत का क्वेश्चन पहले कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट। अब हम लोग आते हैं अर्हेनियस के इक्वेशन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब देखो बच्चों, पहले अर्हेनियस के इक्वेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। 3 तरीके का है इक्वेशन, तब फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, अब पहले इसी को समझो कि अर्हेनियस क्या सब चीज। अर्हेनियस के इक्वेशन में इसको पहले अब समझते हैं। लगभग 1890 ईस्वी या 1889 कहिए, 1889, 2 आदमी मिल करके काम किया। हम पीछे भी बोले, अभी तक सिर्फ ये चल रहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है रेट कांस्टेंट, घटाने पर घटता है। लेकिन ये कोई नहीं बता पा रहा था कि अगर 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रेट कांस्टेंट कितना गुना हो जाएगा, 7 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाए तो कितना गुना रेट कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले वही बोले, प्रपोज जो है वो कौन किया था, आपका वॉन टॉप। और इसके बारे में जो नियम ला करके दिया वो कौन, अर्हेनियस। और वो कोई ऐसे नहीं दे दिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक रिलेशन दिया है। किसके बीच, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच। एक बार और ध्यान से सुनना है, अर्हेनियस जो है वो रिलेशन दिया है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच। और उसी रिलेशन का नाम हम लोग दे देते हैं क्या चीज, अर्हेनियस इक्वेशन। क्या नाम देते हैं उसका, अर्हेनियस इक्वेशन। एक बार और पहले ध्यान से सुनो, अर्हेनियस किसके बीच रिलेशन दिया है, रेट कांस्टेंट जिसको के से डिनोट करते थे, और टेम्परेचर के बीच, के और किसके बीच, टी के बीच। क्या दिया है पहले समझिए, अभी कुछ भी लिखने का कोई जरूरी नहीं है। के बराबर वो जो रिलेशन दिया है उसको लिख रहे हैं, ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। एक आध बच्चे का तो दिमाग गड़बड़ हो गया होगा इतना बड़ा रिलेशन देकर, लेकिन कुछ है नहीं, आप इसको समझें पहले। के क्या है, रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। ए क्या है, अर्हेनियस कांस्टेंट। क्या नाम है इसका, अर्हेनियस कांस्टेंट। के क्या है, रेट कांस्टेंट, अर्हेनियस कांस्टेंट। इसका 2-3 नाम है, अर्हेनियस का स्थिरांक, दूसरा और क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या नाम है बच्चों, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। आवृत्ति गुणांक, क्या बोलते हैं इसको, आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति गुणांक बोलते हैं। काहे ऐसा, तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है ना, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का। और हर्ट्ज बराबर होता है 1/सेकेंड। संयोग ये है कि इस ए का भी यूनिट यही होता है, सेकेंड पर पावर -1। इसीलिए इसका नाम है क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए का क्या यूनिट है, सेकेंड पर पावर -1। और आप लोग तो इस सब में एकदम माहिर हैं,
ये सब तो पहले से सब पता ही है। तो चलिए देखिए जरा सा, तो आवृत्ति गुणांक का क्या यूनिट है? आवृत्ति का ये यूनिट है या फ्रीक्वेंसी का है, इसीलिए नाम क्या पड़ा है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तीसरा नाम क्या है इसी का? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या नाम है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बहुत भारी भारी नाम आ रहा है भाई। प्री मतलब होता है पहले। ये जो है देखो किसके पहले है? इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन या यूलर्स कांस्टेंट है, लेकिन नाम है इसका एक्सपोनेंशियल। क्या इसको पढ़ते हैं? ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसीलिए नाम क्या रखा है इसका? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, कि एक्सपोनेंशियल से पहले गुना। तो ए का कितना कितना नाम? अरहेनियस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। काहे फ्रीक्वेंसी फैक्टर नाम पर आपने से बोल दो, काहे कि उसका यूनिट जो है वो क्या होता है? सेकेंड पर पावर -1। दिक्कत नहीं इसमें। चलिए तो ये है। अच्छा अभी तो और चीज बाकी है। ये नाम आप पढ़ रहे हैं पिछले 2 दिन से, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। क्या नाम है इसका बच्चों? सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। आर का नाम क्या है? रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, इसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या नाम है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है? जो यहां पर यूज होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये है यूनिट। अगर जूल के रूप में रहेगा ये एनर्जी तब, अगर कैलोरी के रूप में कहीं रहा संजोग से तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, लगभग में ये होता है 1.98 के। ठीक ना? या नहीं तो इसी का आप वैल्यू एक ये भी पढ़ते होंगे, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। हम ही पढ़ाए होंगे एक बार पिछले 11th में, आइडियल गैस इक्वेशन, वहां पर यह आर आता है। और ऐसे भी बहुत जगह पर आता है, वो आपको पता है। टी क्या है बच्चों? टेम्परेचर, किसमें? केल्विन में। ठीक। चलिए तो हम लोग ये जाने, तो ये अरहेनियस इक्वेशन कोई पूछेगा क्या बताता है, हम लोग उसको आसानी से कह देंगे कि अरहेनियस इक्वेशन किसका चर्चा करता है यहाँ? किस चीज का? यहाँ रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच रिलेशन देता है। अच्छा ये बता दो, कोई अगर आदमी ये भी कह दे कि रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच रिलेशन देता है, तो वो भी गलती नहीं होगा, वो भी सही है। इसके बीच रिलेशन, इसके बीच रिलेशन, कांस्टेंट के बीच नहीं कहेंगे रिलेशन। ये और ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसके बीच रिलेशन नहीं कह देना। ठीक है बच्चों? चलिए अच्छा अब देखिए, तो ये 2 चीज के बीच रिलेशन देता है, रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच। क्या है आप समझ गए? ए का नाम क्या क्या है? आप एक बार रिवाइंड करके देख लें पीछे तो ठीक है। चलो देखो जा सा, इसी को पहले हम लोग अच्छे से लिखते हैं, तब फिर आगे अपना लोग बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो हम लोग जो अरहेनियस के इक्वेशन में जो चीज पढ़े उसको यहाँ पर लिखे, एक बार और देख लो। अरहेनियस किसके बीच रिलेशन देता है? रेट कांस्टेंट टेम्परेचर या रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी, वही लिखे, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट टेम्परेचर या एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, सक्रियण ऊर्जा या तापमान के बीच संबंध बताता है। क्या है इक्वेशन लिख दिए। के क्या है? रेट कांस्टेंट। ए का 3 नाम है, हम लोग ये जान चुके हैं। इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर का है कहते हैं, यहाँ लिख दिए। ए का यूनिट सेकेंड पे पावर -1, उसको हर्ट्ज कहते हैं, वो किसका मात्रक है? फ्रीक्वेंसी का, इसीलिए फ्रीक्वेंसी फैक्टर। टी टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा, गैस स्थिरांक क्या मान है, और यूज होगा इसमें विशेष रूप से इसी का। काहे कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी अधिकतर केस में आपको मिलेगा जूल में, तो अपने लोग को यूज करना है ये वैल्यू। ठीक है, दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा, तो आप इसका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद आगे वाला पुनः हम लोग इसी को बतलाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग जो है अरहेनियस का एक इक्वेशन अभी तक में सीखे हैं। कौन सा यहाँ बच्चों? तो ये देखो, के बराबर ए
ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब इससे डरने का कोई जरूरी नहीं, इसमें अब सबको पहचानते हैं। रेट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आवृत्ति गुणांक, सक्रिय ऊर्जा, तापमान, वेग स्थिरांक, यही ना है। अब देखो बच्चों क्या है, इसी का दो और अलग रूप है, लेकिन उस दोनों रूप को जानने के लिए, समझने के लिए आपको एक दो बात पता रखना पड़ेगा लॉग का। और अब आप भूले हैं कि है ध्यान में, अगर नहीं पता हो तो इससे पीछे हम एक अपलोड किए हैं, इसी में लेक्चर नंबर आपको दिखेगा 11वां, ठीक ना। लेक्चर नंबर कौन सा दिखेगा आप देख लेंगे, 11 नंबर, उसमें लॉग का चर्चा है। क्या सब चीज बतलाए थे एक बार यहाँ देख लो पहले अच्छे से। लॉग में अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कहता है तो बेस है ई। क्या है बेस इसका? ई। और लॉग बेस ई को बच्चों क्या कहते हैं? एल एन। ये सब है बताया हुआ। लॉग बेस ई को अगर 10 में बदलना चाहते हैं, मतलब ये ई हटा करके 10 देना चाहते हैं, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.303 से। ई को किस में बदलने के लिए? 10 में बदलने के लिए। चलिए अच्छा, अब देख लो बच्चों एक बात और, लॉग बेस ई को 10 में तो हम लोग बदल दिए। अब क्या है, अगर लॉग में बेस और वैल्यू कहीं सेम हो, ये दोनों अगर सेम हो, कुछ भी रहे, मान हमेशा कितना होगा? 1। कोई ऐसे लिख दिया तो भी मान 1 ही होगा। ये दोनों सेम हो लॉग में तो मान होता है 1। एक और चीज बताए थे ऐसा कि अगर लॉग में कोई चीज पावर के रूप में रहे तो पावर यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। ये चीज अब आप लोग जानते हैं, सीखे हैं, देखे हैं। पावर कहाँ आके मल्टीप्लाई होता है? पीछे। और अगर अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, लॉग का वैल्यू देखने के लिए सीखना चाहते हैं, तो क्या करना है, उसमें लेक्चर नंबर 11 को जाकर के देखना। दिक्कत नहीं इसमें बच्चों। इतने चीज का यूज होगा इसमें, दूसरे फॉर्म, मतलब अर्हेनियस के इक्वेशन का ही वो दूसरा रूप होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो जरा सा एक बार और हम लोग इसको बोल देते हैं, क्या चीज कह रहे हैं। लॉग में अगर कोई चीज भाग के रूप में रहे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं घटाव के रूप में। कैसे लिख सकते हैं? x बटे वाई को log बेस 10x माइनस log बेस 10y, log बेस 10x माइनस log बेस 10y। भाग वाले को कैसे लिख सकते हैं? घटाव के रूप। दिक्कत कुछ इसमें? हाँ चलिए अच्छा, इतने चीज को मन में बैठा करके अब आइए इधर अर्हेनियस के लॉगरिथमिक फॉर्म। मतलब ये अर्हेनियस के इक्वेशन का ही कौन सा रूप है? लॉगरिथमिक। समझते हैं पहले इसको कैसे आ रहा। लॉगरिथमिक या लघु गणितीय रूप। लघु गणितीय रूप, लघु गणितीय रूप कैसे लिखेंगे इसको? तो देखो बच्चों, ये चीज तो हम लोग पहले से जानते हैं, तो उसी में देखो लिख देते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। एल एन लॉग ने लॉग बोथ साइड क्या लिख दिए? दोनों तरफ क्या लीजिए? एल एन। एल एन का मतलब लॉग में बेस क्या है? ई। तो लिख दो एल एन के बराबर एल एन ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। एक बात और यहाँ नहीं लिखे हैं, भाग वाले को लिखे, गुणा में अगर रहता है तब इसको लिखते हैं प्लस के रूप, और अगर भाग के रूप में रहे तब लिखते हैं किसके रूप में? घटाव के रूप। ठीक ना। अब देखो बच्चों, एल एन के, और ये क्या है? इंटू, इंटू है तो इसको क्या लिख देंगे? अब एल एन का मतलब लॉग में बेस ई ए, गुना वाले को देखो तो कैसे लिखे हैं? लॉग बेस 10x जोर लॉग बेस 10। जो यहाँ बेस है वही इसमें भी लगा, इसमें भी, और जोड़ के रूप में। एल एन का मतलब बेस में ई, तो ए में जोड़, दूसरा किस में? लॉग बेस ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये तो वही रह जाएगा, लॉग बेस ई लिख दो इसको भी,
बराबर log बेस ई ए। अब देखो एक चीज, जो पावर है वो कहाँ आता है, पीछे है। देखो यहाँ पर पावर कहाँ आया है, पीछे, तो इसमें पावर ये है तो ये पीछे आ जाएगा। माइनस ई ए बाई आर टी इंटू लॉग ई। ये भी जानते हो, बेस और वैल्यू सेम हो तो मान उसका एक। अब लिखो लॉग बेस ई ए माइनस हो जाएगा ये ई ए बाई आर टी इंटू वन। एक आध को बच्चे को तो ये देख करके ही डर लग जाएगा, तो डरना नहीं है, बहुत ही इजी। अब देखो बच्चों, लॉग बेस ई को 10 में बदल दो। काहे कि केमिस्ट्री में लॉग बेस ई का कहीं चर्चा नहीं, हम लोग जो लॉग टेबल देखते हैं उसमें 10 का करते हैं। ई को 10 में बदलने के लिए किससे गुना करोगे, 2.303 से। लॉग बेस 10 के बराबर 2.303 लॉग बेस 10 माइनस हमारा कुछ बच्चा है इसमें भी गुना कर देगा 2.303 से, तो इसमें होगा नहीं, काहे कि लॉग नहीं है। तो यहाँ पर ई ए बाई आर टी। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ भाग दे दीजिए, किससे, 2.303 से। इसमें भाग दोगे तो बचेगा लॉग बेस 10 के, इसमें भाग दोगे तो लॉग बेस 10 है, इसमें भाग दोगे, कुछ बच्चा तो इसको कटा करके हो गया मेरा काम खत्म, नहीं इसमें भी लगेगा भाग, इसमें भी पूरे में देना है भाग। ये बाई 2.303 आर टी। ये भी एक फॉर्म है किसका, अरेनियस के इक्वेशन का। लेकिन ये कौन सा रूप है, लॉगरिथमिक। कौन सा रूप है बच्चों, ये लॉगरिथमिक रूप है, दिक्कत नहीं इसमें। एक बार पुनः हम लोग इसको लिख देते हैं, फिर इसको अच्छे तरीके से बोलेंगे हम लोग, ठीक ना, कि लॉगरिथमिक रूप है कैसा। एक बात और देख लो, लेकिन उसको एक बार अपने बगल में आप स्क्रीनशॉट ले लें या इस फॉर्मूला को आप देखिएगा, ठीक। अभी इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। एक चीज और देखो, या पहले समझ लो, ये देखो एक फॉर्मेट पर आ गया, अगर ध्यान है आपको तो। लॉग बेस 10 के, अब भूले हो कि क्या ध्यान में है तुम लोग को, ये बाई 2.303 आर टी और प्लस क्या, लॉग बेस 10 ए। ये देख लो बच्चों, y बराबर माइनस एम एक्स जोड़ सी। अब कहोगे सर जी कहाँ कहाँ क्या, तो y के जगह पर ये, m के जगह पर क्या, ये इतना चीज, ये बाई 2.303 और ये 1 बाई टी कहाँ पर है, x के जगह पे, t नहीं सोच लेना, 1 बाई टी है x के जगह पे, c के जगह पर ये। और हम लोग जानते हैं y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है, माइनस mx प्लस सी है। ये सब कुछ है बताया हुआ, लेक्चर नंबर 10वां, ग्राफ खींचने का। कहाँ से ये ग्राफ पास करेगा, C से। C कहाँ है, तो ये देख लो, कहाँ, y एक्सिस में C है, पॉजिटिव है। कितना मान इसका, log बेस 10 है। y के जगह पर क्या चीज, ये है। x के जगह पर t नहीं बल्कि 1 बाई टी लिखना, क्या लिखेंगे, 1 बाई टी। और ये नीचे की ओर काहे आए, काहे कि स्लोप इसका निगेटिव है। कितना स्लोप है इसका, माइनस ई ए बाई 2.303 आर। आप अपने, और ये स्लोप क्या होता है, तो ये थीटा जो है टेन थीटा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप। तो टेन थीटा बराबर हो गया माइनस ई ए बाई 2.303 आर। दिक्कत कुछ बच्चों इसमें, तो हम लोग एक बार पुनः इसको खूब सुंदर से लिख देते हैं, एक बार और इसको बोलेंगे, ठीक। चलिए पहले हम इसको अच्छी तरीके से लिख दें, ठीक है बच्चों। अभी जो हम लोग समझे हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, उसी को हम अच्छे से लिख भी दिए। एक बार और देख लो, यहाँ पर लिखे हैं वी नो दैट, के बराबर इतना। अगर तुम लोग जानते हो तो लिखना वी नो दैट, नहीं अगर सिर्फ हम जानते हैं तो लिखेंगे मैं जानता, ठीक ना, जैसा इच्छा हो तुम लोग का। तो देखो जा सकते, के बराबर ये हो गया, दोनों तरफ क्या लिए हैं, लॉग ई।
log e का मतलब है ln, ले लिए, ठीक। log e के बराबर log e, ये लिख दिए पूरा। ये देखो गुना के रूप में है तो इसको लिखे जोड़ के रूप में का है, तो ये होता है फॉर्मूला, जानते हैं ये। log e के बराबर log e जो ये है पावर, वो पीछे आके मल्टीप्लाई होता है, यहाँ देखो लिख भी दी, जो जो काम किए हैं उसको लिखते चले, ठीक। अब इसके आगे वाले में आओ, ये वही है, ये वही है। log e का मान बेस वैल्यू सेम हो तो 1 होता है। e को 10 में चेंज करना है तो गुना कर दिए 2.303 से, ये भी फॉर्मूला है। अब क्या किए, इससे भाग दिए तो ये आ गया। अब जैसे ही इसको देखे तो इसको इस रूप में लिख दिए, log बेस 10 के बराबर, खाली इसको इधर लिखा है तो ये देखो बैठ रहा है y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। अब y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कहाँ से पास करेगा, c से। स्लोप इसका क्या होता है, माइनस एम, तो लिख दिए। और वो स्लोप होता क्या है बच्चों, टेन थीटा। ये इतना बराबर टेन थीटा है। टेन थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच, एक्स एक्सिस और लाइन के बीच। नीचे का है जा रहा है, स्लोप क्या है, निगेटिव है। नहीं पता तो लेक्चर नंबर 10वां देखना है, ठीक। इसके बाद बच्चों देखो, अगर इस चीज को आप समझ गए हैं तो इसी का एक तीसरा फॉर्म है कंपैरिजन। कौन सा फॉर्म है, कंपैरिजन फॉर्म है अरहेनियस के इक्वेशन का। ये आज का लास्ट वाला टॉपिक है, तो अरहेनियस का ये तीनों इक्वेशन आपका हो जाएगा, ठीक ना। अरहेनियस का तीसरा देखिए अब टॉपिक है कंपैरिजन फॉर्म। देखो बच्चों, ठीक, इसी को लिखते हैं तीसरा नंबर, पहले समझ लें इसको भी तब फिर लिखें। कंपैरिजन फॉर्म, कंपैरिजन फॉर्म। देखो बच्चों, यह तुलनात्मक रूप, कौन सा रूप है ये, तुलनात्मक। तुम ही लोग अब बताओ, जैसे कि तुलना कोई भी चीज का कैसे करते हैं, दो गो उपाय, या तो घटा करके या भाग दे करके। जैसे ये देखो, ए के पास 10 रुपया है और बी के पास 15, पूछेंगे क्या तुलना करना है, तो लोग तुलना किया और कहा बी के पास 5 रुपया ज्यादा है, बी जो है वो ए का 1.5 गुना है, यही न होगा। या ए के पास 100 रुपया, बी के पास 200, तब कहते बी के पास 100 रुपया ज्यादा है। बी के पास पैसा जो है वो क्या है, 2 गुना है। तो तुलना करने के लिए दो चीज का उपयोग करते हैं, या तो भाग देते हैं या तो घटाते हैं। तो यहाँ अब अरहेनियस के समीकरण का क्या है तुलनात्मक रूप, वो जरा सा देखो। हम लोग मान लिए टी, जब टेम्परेचर जब T1 है ना, तो रेट कांस्टेंट का मान क्या है, K1। अलग अलग तापमान पर इसका तुलना कर रहा है। और जब टेम्परेचर T2 है, उस टाइम रेट कांस्टेंट K2 है। क्या है कि हम लोग तो जानते हैं टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट बदलेगा। अब देखो बच्चों, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे, log बेस 10 के, अभी लिखा हुआ भी है उधर, बराबर log बेस 10a माइनस EA बाई 2.303 RT, ठीक। T1 पर, एट T बराबर T1 लिखो इसी को। K अब K नहीं रहा, K का मान है K1। ये तो कांस्टेंट है, ए ना अरहेनियस स्थिरांक होता है, तो वो तो नहीं बदले। EA बाई 2.303, आर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर कितना है लेकिन T1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा सिर्फ मैथमेटिकल बात है और कुछ नहीं। जब टेम्परेचर T2 किए, तब देखो log बेस 10 के लिखोगे कि K2 लिखें, काहे कि K का मान है K2 बराबर log बेस 10a, ए तो कांस्टेंट है, उसमें टेम्परेचर से बदला होगा नहीं, माइनस EA बाई 2.303 R, T1 नहीं बल्कि लिखेंगे T2, काहे कि टेम्परेचर क्या है, T2। अब क्या कीजिए, यहाँ इसी का कंपैरिजन करना है कि ये जो K1 और K2 है,
ये क्या क्या गुना हो रहा है, तापमान को जब T1 से T2 कर दिए, 10 से 20 कर दिए, तो इसमें क्या चेंज हुआ, यही कंपैरिजन करना है। उसी के लिए ऐसा काम हम लोग किए। तब कोई काम नहीं करना है, खाली इक्वेशन नंबर 2 में फर्स्ट को घटा दीजिए या फर्स्ट में सेकेंड, तो घटाते हैं। देखो log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1, बायां तरफ वाला में बायां तरफ वाला को घटा दिए। अब दाहिने में दाहिने वाले को घटाएंगे, log बेस 10 माइनस EA बाई 2.303 RT1। अब घटाओ किसको, इस साइड वाले को, log बेस 10A माइनस EA बाई 2.303 RT1। थोड़ा ध्यान से देखो, दूसरा का ये घटाओ, ये इतना घटाओ, इतना लिखे हैं वही है। देखो तो ये और ये कट जाए, log बेस 10 है, ये तो माइनस में है कटा, लेकिन ई देखो प्लस हो गया और ये है माइनस में। क्या बचेगा बच्चों, देखो तो यहाँ से log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1 बराबर, ये निगेटिव में रहेगा जबकि ये वाला पॉजिटिव हो गया, तो EA बाई 2.303 RT1 माइनस EA बाई 2.303 RT2, दोनों में कुछ कॉमन आएगा बच्चों, तो 2.303 R कॉमन देखो है ना, इसमें बचा T1, इसमें बचा T2, log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1। अब हम लोग एक चीज और जानते हैं, log में अगर कोई चीज घटाव में हो तो उसको लिख सकते हैं कैसे, भाग के रूप में, K2 बाई K1 बराबर ये बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ये इतना है तीसरा फॉर्मेट। एक बार और इसको बोल देते हैं, तब यहाँ और कुछ बात को बोले। कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग अलग अलग दो गो टेम्परेचर लिए, T1 पर रेट कांस्टेंट है K1, T2 पर है K2। ये फॉर्मूला जानते थे, मान खाली बैठा दिए, जब T1 है तो K1 है, ए कांस्टेंट है तो वही रहेगा, ये सब एक रिएक्शन के लिए फिक्स, T के जगह पे T1। इसी रूप से T2 के लिए भी लिख दिए। अब क्या किए हैं, इसमें इसको घटाए, देख लो, इसमें इसको घटाए, तो जैसे ही घटाएंगे तो ये दोनों सेम है कट जाएगा, इसमें इसको घटाए हैं तो ये माइनस वाला यहाँ पर क्या हो जा रहा है प्लस, ये अब आप समझ गए होंगे। एक चीज और देख लो बच्चों, यहाँ अगर ऊपर पर K2 है तो घटाओ 1/T2, जो ऊपर है वो माइनस में, अगर ऐसा लिखते, यहाँ पर हम बोले भी थे कि या तो पहला में दूसरा को घटाओ या दूसरा में, बात बराबर बराबर, सब कुछ सेम रहेगा, खाली क्या हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T, जो ऊपर है उसका टेम्परेचर माइनस, जो ऊपर है उसका टेम्परेचर माइनस, जो ऊपर है उसका टेम्परेचर माइनस। दिक्कत कुछ, तो इसको आप समझ गए होंगे, इसको अच्छे तरीके से अब हम सिर्फ लिख देते हैं, फिर एक बार बोलेंगे, ठीक। चलिए बच्चों, तो हम लोग जो ये कंपैरिजन फॉर्म या तुलनात्मक रूप समझे थे उसको यहाँ पर अच्छे से लिख भी दिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट तो लेंगे, एक बार और देख लो। कंपैरिजन करने के लिए दो चीज चाहिए, अकेले तुम अपने से अपना कंपैरिजन कर सकते नहीं, तो वही यहाँ पर किए, टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट K1, तो ये जानते हैं फॉर्मूला, K के जगह पे K1, A वही रहेगा, T के जगह पे T1, पहला इक्वेशन। फिर इसी रूप से T2 लिए और K2, तो दूसरा इक्वेशन। अब क्या किए हैं, यहाँ दोनों को माइनस किए, तो log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1, log बेस 10 A माइनस EA बाई इतना घटाओ, ये देखो, और ये दोनों सेम है लेकिन चिन्ह माइनस का है, कट गया।
ये माइनस माइनस प्लस हो गया T1 वाला, लेकिन ये T2 वाला तो माइनस में, ठीक है। लॉग में घटाव वाले को लिखते हैं कैसे हम लोग, भाग के रूप में। ये तुम लोग जानते हो खूब अच्छे तरीके से ये वाला फॉर्मूला, x माइनस वाई बराबर लॉग बेस 10 x बटे वाई। तो K2 बाई K1, इस दोनों में कॉमन कुछ है ले लिए, बचा 1/T1 घटा 1/T2 हो गया। अगर इस K1 को ऊपर कर दोगे तो T1 इधर घटाओ में आ जाए, वही लिख दिए हैं, बोले भी हैं पहले, जो ऊपर रहेगा उसका टेम्परेचर घटेगा। दिक्कत कुछ बच्चों? तो आप लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ खूब अच्छे से देख करके लिख भी लेना है और समझना है। पुनः अपना लोग अगले दिन इस पर क्वेश्चन को भी बनाएंगे। अगर आपको, हम उम्मीद करते हैं कि ये जरूर समझ में आया होगा, और हमारे तरफ से ये गारंटी, अगर सारे वीडियो को एक साथ आप शुरू से देखेंगे सीरियली तो एकदम हलवा है, और जरूर का जरूर ये सब्जेक्ट आपको समझ में भी आएगा। देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।